चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, बेसिकली हमारे पास क्लास 10 में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कि जैसे हमारे पास करंट की बात करें, हमारे पास करंट हमारे पास क्या होता है, जैसे क्लास 11 में पढ़ा था हमारे पास, है ना, फ्लो ऑफ वाटर, है ना, स्ट्रीम लाइन फ्लो, है ना, टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है ना, कुछ भी हमारे पास फ्लो कर रहा हो तो उसका मतलब क्या है, वो करंट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। क्या, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहलाता है हमारे पास, वो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, चार्ज हमारे पास पर यूनिट टाइम कितना फ्लो हो रहा है हमारे पास, वो कहलाता है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल से फॉर्मूला बताऊंगा, आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, क्यू अपॉन टी, यानी कितना चार्ज हमारे पास फ्लो हो रहा है, क्या, पर यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। अभी हमारे पास जो चार्ज फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, ठीक है, ये जो हमारे पास चार्ज फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, वही हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दूसरी चीज हमारे पास, आपने अभी मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, एन ई, होता कि नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम पुट कर दें तो आई इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एन ई अपॉन टी। क्या होता है हमारे पास, एन ई अपॉन टी, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे पास, मैं आपसे कहूँ कि ये हमारे पास जो चार्ज आया, यानी कैसे हमारे पास फ्लो करेगा। सपोज मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंडक्टर है हमारे पास, ये ठीक है, एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में हमारे पास क्या, बहुत सारे हमारे पास एटम्स हमारे पास ऐसे फिक्स होंगे, ऐसे हमारे पास क्या होंगे, एटम्स हमारे पास इसमें फिक्स होने वाले, हमारे पास ये सभी क्या है, एटम्स हैं। ठीक है, अभी जो एटम्स हमारे पास इसमें हैं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे हमारे पास, इसके चारों तरफ हमारे पास ऐसे रिवॉल्व करेंगे, चक्का लगाएंगे। अब बट ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होंगे, है ना, अभी इस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे वो रेंडमली हमारे पास कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कर सकते नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है रेंडमली कहाँ पे करेंगे भाई, कैसे भी मूव कर सकते हैं, है ना, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, है ना, ये ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, ये ऐसे हमारे पास मूव कर सकता है, ये ऐसे मूव कर सकता है, ये इधर ऐसे, यानी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे भी हमारे पास मूव कर सकता है विदाउट बैटरी। यानी इस कंडक्टर को हमने अभी किसी बैटरी से या सेल से हमने कनेक्ट नहीं किया, तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर हमारे पास रेंडमली कैसे भी हमारे पास मूव कर सकता है। यानी कैसे वाला केस हमारे पास, ये विदाउट बैटरी का केस है ना, बिना बैटरी के हमारे पास रेंडमली इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी हमारे पास मूव करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इसमें हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी तो हमारे पास फ्लो होगा। चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमारे पास क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास जो भी हमारे पास हमने कंडक्टर लिया है, हमारे पास जो कंडक्टर है, ठीक है ना, ये हमारे पास विदाउट बैटरी है, इसमें कोई भी हमारे पास बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे पास कोई एटम होगा, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके चारों तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरी चीज हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसका हमारे पास जो ऐसा यूनिट होगा, हमारे पास ऐसा यूनिट हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास, एम्पियर। क्या होगा, एम्पियर होता है। ऐसा नोट हमारे पास क्या होगा, एम्पियर होता है। ठीक है ना, तो एम्पियर को हम किस नोट करते हैं भाई, ए से, किससे करते हैं, ए से करते हैं। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, इसकी डायमेंशन भी हमारे पास क्या है, ए ही तो होगी। डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, ए। दूसरा चीज, ये कौन सी क्वांटिटी है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एक्चुअली इसको हमारे पास है ना, कई बुक में दिखा हुआ अपने, हमारे पास टेंसर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
टेंसर ऑफ क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी हमारे पास अपने सिलेबस में तो है नहीं, है ना, ये अपन बीटेक वगैरह बीएससी वगैरह में पढ़ते हैं, ठीक है ना, डिग्री इसमें पढ़ते हैं कि इतने डिग्री का हमारे पास एक क्या बोलते हैं क्वांटिटी है, इतनी डिग्री का हमारे पास क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास एक्चुअली अब इसका क्वांटिटी हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास करंट हमारे पास, जैसे हमारे पास मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें 2 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, इसमें 3 एम्पीयर फ्लो हो रहा है, और हमारे पास यहाँ पे ये दोनों ऐड करके कितना होगा हमारे पास 5 एम्पीयर, ठीक है। ये भी हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल पे ही होगा हमारे पास थीटा, है ना। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी हम क्यों नहीं बोल रहे हैं, कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई, एंगल को देख करके हम ऐड करते हैं, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है सीधे ऐड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एक्चुअली में क्या है कि ये क्या बोलते हैं वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्या नहीं करता है, वेक्टर्स लॉ को फॉलो नहीं करता, उस वजह से हमारे पास इसको हमने किस में रखा है, स्केलर क्वांटिटी में हमने रखा है, ठीक है। तो इसी चीज को अपन पढ़ेंगे अपन किरचॉफ के फर्स्ट लॉ में, ठीक है ना, ऐसा क्यों होता है, बात समझ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर ना, समझे। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास आपने एस नोट देख लिया, डायमेंशन देख लिया, हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू हमारे पास NE अपॉन T, N हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होंगे, क्लियर ना। तो ये चीज भी आप भी समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होंगे, रैंडम मोशन करेंगे, कैसे करेंगे, रैंडम मोशन हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास इसी कंडक्टर में हमने क्या कर दिया, एक बैटरी को अप्लाई कर दिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में हमने क्या किया, एक बैटरी को अप्लाई किया भाई, ये हमारे पास हमने एक बैटरी या सेल से हमने इसको कनेक्ट किया, ठीक है, एक स्विच लगा दिया, ये हमने क्लोज कर दिया। ये हमारे पास बैटरी का प्लस टर्मिनल, हमारे पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या थे, बहुत सारे ऐसे एटम्स थे कि नहीं थे हमारे पास, ऐसे हमारे पास बहुत सारे एटम्स हमारे पास थे, क्लियर। अब इसमें जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हमने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन तुरंत अपनी औकात में आएंगे। औकात में आने का मतलब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ऐसे मूव करने लगेंगे, एक स्ट्रेट पाथ में हमारे पास ये मूव करेंगे, क्लियर, ऐसे हमारे पास मूव करना स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली जरूरी नहीं कि हमारे पास एक स्ट्रेट पाथ ही हो हमारे पास, ठीक है ना, वो ये टकरा कर हमारे पास ऐसे किसी एटम से टकराएंगे, फिर हमारे पास किसी एटम से टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, लेकिन हमारे पास उनका जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास फ्लो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास कहाँ पर होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये चीज हमने क्लास 10th में आपको रटवा दी थी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है, और प्रोटॉन्स का फ्लो मतलब बोल देते हैं हमारे पास, या कन्वेंशनल करंट हमारे पास जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल जाएंगे आप, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे अपन, प्लस वाले को बोलते हैं अपन क्या, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वाले को बोलते हैं अपन क्या, लो पोटेंशियल। प्लस वालों क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल, और नेगेटिव वालों क्या बोलेंगे अपन, लो पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे हमारे पास कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होगा वो कहां से होगा हमारे पास, ये हमारे पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है अभी मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, बट जो हमारे पास जो क्लास 10th में आप पढ़ के आए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना सर, इलेक्ट्रिक करंट आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है ना, इसी को हमने कन्वेंशनल करंट बोला था, क्या बोला था, आईसी, क्या बोला था, आईसी का मतलब कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ऐसा माना गया भाई, है ना, सब लोग यही मानते हैं, तो हमारे पास हम भी मान के चलेंगे, हमारे पास साइंटिस्ट बोल रहे कि इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है हमारे पास वो पॉजिटिव टर्मिनल से हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल की तरफ हो रहा है। अब इसका रीजन क्या है, अब अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा के आया हूं मैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनती है वो हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बनती है। बताया था हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस में, बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहां से बनती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बनती है। तो ये बैटरी का हाई पोटेंशियल होता है, ये बैटरी का हमारे पास लो पोटेंशियल। इसका मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ऐसे बनेगी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। बोलिए ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास कहां पर होगी, इसी डायरेक्शन में तो होगी। बोलिए फिर एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि कोई भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल हो, सपोज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है
अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ पे फेंक रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास इसमें फोर्स लगता है। इसमें हमारे पास क्यू फोर्स लगता था इस तरफ। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फेंक रहे हैं तो हमारे पास फोर्स उसी डायरेक्शन में लगता था, क्यू। याद है कि नहीं याद है ना? ये चीज मैं आपको पहले चैप्टर में आपको समझा चुका हूं, है ना? तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक रहे हैं अपन या जा रहा है हमारे पास, तो नेगेटिव है तो हमारे पास उसमें क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। बट अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। ये चीज मैं आपको बता के आया हूँ, ठीक है ना? तो ये आप साइड में आप नोट भी कर सकते हो ना, रिवाइज करने के लिए। क्लियर बात कि नहीं समझे यहाँ पे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो साइंटिस्ट हमारे पास क्या गए, हमारे पास बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होती है हमारे पास, वो हमेशा कहां से होती है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हमारे पास कि उन्होंने बोला कि शायद हमारे पास प्रोटॉन्स, हमारे पास क्लास 10 में बता देते हैं कि हमारे पास की प्रोटॉन्स की जिस डायरेक्शन में हमारे पास फ्लो करता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मान लेते हैं। बट ऐसा तो नहीं, प्रोटॉन थोड़ा फ्लो करते हैं। प्रोटॉन तो फिक्स है ना हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिवॉल्व कर रहे हैं एटम्स के चारों ओर। एटम्स हमारे पास न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास जो ऑर्बिट होते हैं उसी में तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास वो रिमूव कर रहे हैं। तो बस वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कहाँ होगी? प्लस से माइनस। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बनेगी इस कंडक्टर की तरफ, और जितना भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा ये सब हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज इस पे। और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमारे पास सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे मूव करता है? जितना भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन, अपन बोलेंगे क्या? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है हमारे पास? डायरेक्शन हमारे पास होती है क्या? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल हमारे पास फ्लो करता है कौन? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट की बात करें, कन्वेंशनल करंट हमारे पास जो होता है वो कहां पे बनता है हमारे पास? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? क्लियर बात? ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमारे पास, कैसे बनता है, ये चीज आपको आई थिंक समझ में आई होगी। बोलो भाई, क्लियर ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज समझ में आए ना? ये हमारे पास क्या था भाई? रैंडम हमारे पास कंडक्टर था, कोई भी इसमें बैटरी या क्या बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, फिर हमने जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अपनी औकात में आए, तुरंत अपने क्या हुआ भाई? एक स्ट्रेट पाथ में चलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी स्ट्रेट पाथ करने का मतलब हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हमारे पास फ्लो करना स्टार्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको फॉर्मूला भी बताया जस्ट कि I इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? Q अपॉन T। बताया कि नहीं बताया? कि तुम्हारे पास कितना टोटल चार्ज फ्लो हुआ, इसका इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? टोटल चार्ज है ना, फ्लो पर यूनिट टाइम। ये हमारे पास टाइम है ना, कितने टाइम में हमारे पास कितना टोटल चार्ज फ्लो हो गया, इससे हमारे पास निकाल पाएंगे करंट। बट अगर हमारे पास बहुत छोटा चार्ज हुआ तो मैं आपसे कहूंगा कि I इक्वल टू हमारे पास होगा क्या? DQ अपॉन DT। यानी डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? हमारे पास चार्ज का फंक्शन होगा किसके रिस्पेक्ट, किसके टर्म्स में? टाइम के टर्म्स में। वो पूछेगा हमारे पास कि करंट हमारे पास क्या होगा, है ना? फॉर एग्जांपल, है ना, इसी को हम बोलते हैं अपन क्या? Q1 माइनस Q2 अपॉन T, T2 माइनस T1 बोल सकते हो, है ना? ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये चीज हमने क्लास 10th में नहीं पढ़ी थी। पढ़ी थी क्या? नहीं ना, सिर्फ इतना पढ़ा था इक्वल टू Q अपॉन T। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल इसी की एग्जांपल की बात करूं, हमारे पास जैसे हमारे पास कोई फंक्शन दिया है चार्ज का 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3। ठीक है, इसने बोला कि फाइंड द करंट एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बताना कि हमारे पास कितना करंट फ्लो करेगा। तो भाई अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या? कि हमारे पास फंक्शन दिया किसका भाई? चार्ज का फंक्शन दिया है, टी के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे भाई? नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास जैसे डिफरेंशिएट किया कितना होगा भाई? dq अपॉन dt इक्वल टू d ओवर dt। क्या फंक्शन है आपके पास? 3t स्क्वायर
3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ये हमारे पास फंक्शन है किसका, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसी को तो बोलते हैं अपन क्या, आई, डी क्यू अपॉन डी क्या है हमारे पास, ये तो आई है ना। तो क्या होगा हमारे पास, अगर आपको नहीं बन रहा तो है ना अलग अलग कर लीजिए आप सबका डिफ्रेंशिएशन, क्या डी ओवर डी टी 3t स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी 4t